अब एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों के साथ द्वारकापुरी से इंद्रप्रस्थ पधारे घूमने के लिए। इंद्रप्रस्थ गए तो अर्जुन के साथ घूमते घूमते यमुना तट पर जाने लगे। भगवान यमुना तट पर जब पहुंचे तो वहां उन्होंने एक कन्या को तपस्या करते हुए देखा, एक स्त्री। भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, जा करके देखो आखिर ये किसकी तपस्या कर रही है, क्यों तपस्या कर रही है, जा करके पता करो। भगवान अर्जुन जाते हैं उस स्त्री के पास और पूछे कि देवी, तुम किसकी तपस्या कर रही हो, किस लिए तपस्या कर रही हो, आप अपना परिचय दो, कौन हो। तब उसने अपना परिचय दिया कि प्रभु मेरा नाम कालिंदी है। और परिचय क्या देती हैं, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति क्षति विष्णु वरेण्यं तपः परमं स्थिता। हे प्रभु मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में पाना चाहती हूँ, उसी के लिए मैं यहाँ बैठ करके तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जब इस बात को सुने तो भगवान के पास आकर के कहे कि प्रभु आपके तो भाग्य बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये और कोई कुछ नहीं, आपको उसे ही विवाह करना चाहती है, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। तो भगवान ने उनको भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, वरण किया और वहां से लेकर के इस प्रकार भगवान का विवाह ये भी संपन्न हुआ। आगे फिर एक विवाह की बात आती है। उज्जैन के देश के राजा थे बिंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। उनसे भी भगवान ने मित्रविंदा का जब स्वयंवर रचा जा रहा था तो बिंद अरविंद जो है वो दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे अपनी बहन मित्रविंदा का। लेकिन जब स्वयंवर रचा तो उसमें मित्रविंदा ने किसी का बिना परवाह किए किसी की सीधे सीधे भगवान के गले में आकर के जयमाल डाल दिया। और जब डाल दिया तो उनके भाई ने बड़ा विरोध किया कि नहीं ये उचित नहीं है, इनसे विवाह नहीं हो सकता। लेकिन भगवान वहां से उनसे युद्ध करके उनका हरण करके वहां से लेकर के चले आए। इस प्रकार मित्रविंदा का भी विवाह भगवान ने अपने साथ वर्ण किया। रुक्मिणी जामवती सत्यभामा कालिंदी मित्रविंदा, इस प्रकार की इनका विवाह, इतने विवाह हो गए, 5 विवाह, अभी 3 विवाह और वो एक विवाह किया सत्या देवी के साथ, भद्रा के साथ और लक्ष्मणा के साथ भी भगवान ने विवाह संपन्न किया। इस प्रकार भगवान के 108 विवाह संपन्न हुए। परीक्षित ने पूछा महाराज की 16,100 विवाह और मैंने सुना है 16,108 विवाह भगवान के हुए हैं। उन्होंने कहा हाँ राजन हुआ है, उसके बारे में आप सुनिए। 16,800 16,108 विवाह कैसे हुए? मैंने सुना है कि 16,100 विवाह एक दिन में, एक नक्षत्र में, एक घड़ी में संपन्न हुआ। तो कैसे हुआ इसके बारे में मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। तो कहते हैं कि प्राग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नाम का रहता था। वो क्या करता था कि उसने अपनी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं 20,000 स्त्रियों के साथ एक बार में विवाह करूंगा। और वो करता क्या था कि हर राजा से युद्ध करता था, उसके यहाँ जो स्त्री अच्छी लगती थी उसको उसका हरण करके ले करके अपने जेल कारागार में बंद कर देता था। तो धीरे धीरे उसने 16,100 स्त्रियों को, राजाओं को हरा करके ला करके उनके यहाँ से पकड़ करके 16,001 स्त्रियों को अपने घर में बंद कर रखा। एक बार भगवान कृष्ण को ये पता लगा कि इसने 16,100 स्त्रियों को बंदी बना रखा है, तो भगवान वहां से अपनी सेना को लेकर के चले, आक्रमण किया और इस भौमासुर का वध किया। उसकी सेना सहित
संहार किया और ले जाकर के सारी स्त्रियों को जिस जहां बंद थी सबको बाहर निकाला, सबको छुड़ा दिया। वो स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई कि प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, मुझे ये मुक्ति दिलाई, लेकिन प्रभु मेरी एक विनती है कि मुक्ति तो आपने दिला दी है, लेकिन संसार में अब मुझे कौन स्वीकार करेगा प्रभु, ये बता दीजिए। मुझे तो कोई वरण भी नहीं करेगा, क्योंकि न जाने कितने दिनों से मैं इस राक्षस के यहाँ, इस असुर के यहाँ पड़ी हूँ महाराज, तो मुझे कौन स्वीकार करेगा, आप ही बताइए। भगवान ने कहा कि देवियों तुम चिंता मत करो, जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उनके लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। तो उन्होंने 16,100 स्त्रियों के साथ पुनः विवाह स्वीकार किया और अपने साथ घर लेकर के आए, और एक एक रानी से 10-10 बेटे और एक एक बेटी का जन्म हुआ। अब सोच लीजिए कि भगवान के कितना बड़ा परिवार था, 10 बेटे और एक बेटियां, सबके सारी स्त्रियों से हुए। इस प्रकार भगवान ने 16,108 विवाह को संपन्न किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भगवान के जो पुत्र प्रद्युम्न हुए और पौत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए और दोनों विवाह में भयंकर युद्ध हुआ। इनके जितने विवाह हुए हैं सबके, इनके परिवार में सबके साथ युद्ध ही युद्ध हुआ है। विवाह में बिना विवाह युद्ध के विवाह संपन्न नहीं हुआ। तो अनिरुद्ध जी का एक विवाह जो है रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी की नातिन के साथ हुआ। रुक्मिणी के घर भगवान बारात लेकर के आए, बलदाऊ भैया भी आए बारात में। तो रुक्मिणी जो है उसने कहा कैसा है भैया बलराम, क्यों ना आइए हम लोग द्यूत की क्रीड़ा करते खेल लेते हैं। बलराम भैया ने कहा ठीक है। उनके साथ द्यूत क्रीड़ा होने लगी। बार बार बलराम जी जीतते, लेकिन उनके जो सैनिक थे और जो उनके चापलूस थे, चापलूसी करने वाले, वो बार बार कहते कि नहीं ये जीत गए हैं, ये जीत गए, रुक्मिणी जीत गया है। और इस प्रकार एक बार क्रोध आया, आकाशवाणी भी हुई कि नहीं बलराम जी इस युद्ध क्रीड़ा को जीतते हैं, लेकिन वो माना नहीं। इसमें भीषण युद्ध हुआ और जब बलराम जी को क्रोध आया तो उन्होंने क्षण भर में उनके सारे दांत कान तोड़ करके नीचे रख दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और उसके साथ विवाह संपन्न किया और वहां से लेकर के बलराम जी बारात को अपने घर वापस आए। अनिरुद्ध जी का एक विवाह हुआ। अनिरुद्ध जी का एक विवाह हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ। अब बाणासुर की बेटी जो उषा थी, इस विवाह में तो द्वारकाधीश को शंकर जी से युद्ध भी करना पड़ा। भगवान को शिव जी से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि बाणासुर जो शिव जी का भक्त, वो शिव जी की बाणासुर की हमेशा शिव जी रक्षा करते थे। तो एक बार जो इनकी बेटी उषा थी ना, उषा ने अपने स्वप्न में सोते सोते देखा, अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा। बड़े प्रसन्न हुए कि अपनी सखी को बुलाया, चित्रलेखा को। चित्रलेखा से बताया कि देवी मैंने ये स्वप्न में देखा है। चित्रलेखा चित्रकारी बहुत बढ़िया करती थी। वो चित्र बनाने लगी कि कौन सा स्वरूप आपने देखा है बताओ। जब उस स्वरूप को देख करके उषा जी ने कहा हाँ यही है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अपनी माया से मैं उसको हरण करके ले आऊंगी, आप चिंता मत करें। और माया से चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी को उठा करके ले आकर के बंद उनके कमरे में रख डाल दिया। सैनिक इनके यहाँ बड़े लगे थे, सिपाही। तो एक दिन सिपाहियों ने सुना कि उषा के कमरे में किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। जब पुरुष की आवाज सुनाई दी थी, सैनिक जा करके बाणासुर को बताया कि महाराज हमें तो कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि आपकी बेटी जो है उषा के कमरे में मुझे किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। अब बाणासुर आकर के देखा, जब अनिरुद्ध को देखा तो बड़ा क्रोधित हुआ और इधर क्या हुआ, उनको बंद कर दिया कारागार में।
इधर नारद जी घूमते घूमते एक बार भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, मैया रुक्मिणी के पास, और कहा कि प्रभु अरे कुछ आपको मालूम भी है? क्या हाल चाल है? बड़े बोले बहुत सुंदर है, कुशल मंगल है। बोले महाराज आपका बेटा कहाँ, अनिरुद्ध कहाँ, कुछ मालूम है? कुछ और किसी और की खबर रखते हो कि बस अपने में ही मस्त रहते हो महाराज? अब भगवान कृष्ण के पास कितने बेटे हो गए? 16,108 गुणे 10 कर दीजिए तो कितने बेटे हो गए? तो कितने बेटों को भगवान याद रखे, रुक्मिणी महारानी याद रखे? भूल गए कि अनिरुद्ध भी हमारे कहीं गए हुए। अब जब नारद जी ने बताया कि महाराज जरा सा अपने बेटे का भी ख्याल रखा करें कि वो कहाँ है, जब ये बात याद आई तो भगवान ने देखा कि वो तो बाणासुर के कारागार में बंद है। भगवान ने अपनी सेना को लेकर पहुंचे, खूब भीषण युद्ध होने लगा। शिव जी भी आए भगवान से युद्ध करने के लिए, क्योंकि शिव का भक्त था बाणासुर, उसको बचाने के लिए खूब युद्ध किया। भगवान ने अपना भी अस्त्र चलाया, उन्होंने भी चलाया, और एक बार जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो शिव जी को जम्हाई आने लगी, और जम्हाई आने लगी तो भगवान शिव जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु ये मेरा भक्त है, इसकी आप रक्षा करिए, मेरे लिए इसको आप छोड़ दीजिए, आप जो कहें सो करने के लिए तैयार है। तो बाणासुर ने अपनी बेटी का विवाह भी अनिरुद्ध से कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो आनंद कंद भगवान की।